લવલી સુપર હિટ્સ રેડ એફએમ પર ધીસ ઇઝ સલોની. યસ, તો આજે આપણી સાથે જે ગેસ્ટ જોડાયા છે એમને તમે ટીવીમાં જોયા હશે, એમને અલગ અલગ જગ્યાએ જોયા હશે અને અત્યારે હું એમને રૂબરૂ જોઈ રહી છું. आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आगे की बात हिंदी में करूंगी. ये मारू मोड़ू જોઈ રહ્યા था कि આખું જો ગુજરાતીમાં બોલશે તો શું થશે મારું, मतलब मैं ऐसा बोल रही हूँ कि अगर पूरी मैं गुजराती में बात करूंगी तो that won't be fair. मनस्वी वशिष्ठ, हाय, कैसे हैं आप? Hi, मैं एकदम अच्छा, आप कैसे? एकदम बढ़िया हूँ जी. मैं क्या पूछ रही थी कि आपको आती है गुजराती? नहीं, मुझे नहीं आती, लेकिन I could make sense of जो आप थोड़ा थोड़ा बोल रहे थे. मुझे हाँ. समझ में आ रहा था कि ये इन्होंने टीवी, आपने इनको टीवी पर देखा है and all that, right? राइट, बिल्कुल करेक्ट. Yeah, so- हाँ, मतलब आपके बारे में कुछ गलत नहीं बोल पाएंगे गुजराती में, आप पकड़ लोगे. नहीं, उतना मैं नहीं पकड़ पाऊंगा. I'm pretty sure about that. तो आपके बारे में कुछ बताइए मनस्वी, आप कहाँ से? मैं हरियाणा से हूँ, अम्बाला से. ओके Born and brought up there. ओके. And yes, then I've stayed in Bangalore. Is this fine? या थोड़ा नजदीक आके बात कीजिए. Oh, super. So yeah, born and brought up in Haryana, Ambala, and then I worked in Bangalore for about 7 years, and in Mumbai since last 4.5 years. ओके, वाओ. जी. सो मैंने सुना है कि आपकी जर्नी पहले एज एन एम्प्लॉय कॉर्पोरेट शुरू हुई और उसके बाद एक पूरा टर्न आया. तो क्या था, बचपन से ड्रीम था, क्या था? नहीं, एक्चुअली ड्रीम नहीं था. मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगा. हाँ. मैं बाय चांस बन गया. हाँ. जॉब करते करते मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट आया इस लाइन में, और ऑलवेज मतलब सी हम सब सिनेमा के फैंस तो होते ही हैं, राइट? तो बिल्कुल. कहीं ना कहीं था वो कनेक्शन, लेकिन हिम्मत कभी हुई नहीं कि मैं मुंबई आऊं और ऐसा कुछ हो. लेकिन फटाफट से कुछ ऐसा कोइंसिडेंस हुआ कि क्या कोइंसिडेंस हुआ? कोइंसिडेंस ये हुआ कि मैं ऑफिस में बैठा था हाँ. और इट वाज जस्ट अ रैंडम डे. हाँ. पावर पॉइंट खोल के, यू नो, पता नहीं था मुझे कि मैं पावर पॉइंट से पॉपकॉर्न की दुनिया में पहुंचने वाला हूं. तो क्या करते थे आप, काम क्या करते थे? I was a software engineer. ओके ओके. So the last job that I was doing, I was a senior editor there. Okay. Like I digressed slightly from the software वाला part. ओके. And then I was just working on my laptop, और मैं देखता हूँ कि मुझे एक मेल आया हुआ है और मेल में लिखा है कि would you like to audition for this role and subject something, and then I was intrigued to open it. And then उसमें दिया था कि ये रोल है, कलर्स टीवी का शो है, और if you'd like to audition, please send us your clip. तो रैंडमली ऐसे आया था आपको तो कोई मेल? एग्जैक्टली रैंडम किया था. मेरा कोई ताल्लुक नहीं था इंडस्ट्री से, ओके. कोई लेना देना नहीं था दूर दूर तक. आई डिडंट नो एनीबॉडी इन मुंबई एट ऑल. कहीं किसी ने देखा था, शादी वादी में देखा था किसी ने आपको? आई थिंक इंस्टाग्राम पे somebody must have, you know, seen me, और लगा हुआ कि कुछ कैरेक्टर में बैठ सकता है वो, बट आई डोंट नो, बिकॉज़ मैंने कहीं से इंटरेस्ट दिखाया नहीं था कि मैं इस लाइन में इंटरेस्टेड भी हूं. तो आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव थे तब? जी. ओके. तो इंस्टाग्राम पे क्या आप मॉडलिंग करते थे उससे हाँ, मैं पहले? थोड़ा बहुत मॉडलिंग, थोड़ा बहुत पिक्चर्स खींचने का शौक था, ट्रैवल का शौक था, तो इसीलिए थोड़ा कंटेंट था ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे. ओके. तो हाँ, तो किसी को इंटरेस्टिंग लगा और फिर मैंने मेल देखा और मुझे तो लगा कि ये तो कोई स्कैम है. क्योंकि बहुत लाइक वी ऑल हर्ड ऑल सॉर्ट ऑफ स्टोरीज अबाउट मुंबई एंड हाउ थिंग्स आर. तो लगता है कि नहीं यार, ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब इट्स टू गुड टू बी ट्रू, राइट? बट आई जस्ट थॉट कि ऑडिशन ही देना, तो देख लेते. तो फिर मैंने सेंड किया ऑडिशन, एंड देन दे कॉल्ड मी टू मुंबई, एंड देन अगेन आई वाज स्केप्टिकल कि 2 दिन की छुट्टी भी लेना इसके लिए वर्थ है या नहीं है, क्योंकि मैं छुट्टी ले लूंगा यहाँ पे, पता चला वहां जाके कुछ और ही स्कैम हो गया. सही बात है. I was very afraid, and then I came here. I saw there is an actual team, there is an actual director, सब कुछ proper set है, it's for a proper show. And then मैंने mock shoot दिया, and then it clicked. और I think 1-1.5 हफ्ते में I had to put my papers and come to Mumbai. ओह वाव. और वो शो कौन सा था? इश्क में मर जाऊँ. इश्क में मर जावा. यस. तो ऐसे होता है कि कभी कभी ना सबकॉन्शियसली भी अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर लेते हैं, तो वो आपकी लाइफ में कैसे, कहाँ, कब आ जाएगा हमें पता नहीं है. एक ना ये ऐसी स्टोरी मैंने सुनी थी बचपन में कि भगवान जी जो ऊपर रहते हैं, तो एक बार एक भाई उनकी डेथ हो गई, तो वहाँ यमराज उनको ऊपर लेकर जा रहे थे. ठीक है. तो वहाँ पर एक कमरा था और उस कमरे में सारी अच्छी अच्छी चीजें, आप जो सोचो ऐसी चीजें, बढ़िया ब्रांडेड गाड़ी, वॉचेस, घर, मतलब सारी चीजें उधर थी. और फिर वो भाई पूछता है कि ये इधर क्यों पड़ा है, ये क्या चीज है? तो बोले ये लोगों ने ना मैनिफेस्ट करी हुई चीजें. तो वो भाई थोड़ा गुस्से हो गया, तो बोले इनको दे दो, फिर भेज दो, ये चीजें इधर क्यों पड़ी है? तो बोले अरे जब तक हम ये उन तक पहुंचाए तब तक वो कुछ और मांग लेते हैं. Oh my God, that was nice. That was nice. तो ये चीज है कि अगर कुछ चाहिए तो उसको ऐसे थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, कि सोचना पड़ता है उसके लिए. दैट इज हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क्स. और कभी कभी हमें भी नहीं पता चलता कि हमारा क्या कुछ मांगा हुआ मिल जाता है. क्या कब हो जाए लाइफ में पता नहीं, एक्चुअली वही. इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल.
ट्रू ट्रू ट्रू। और अभी ये जो आपका नया शो है कि जिसकी सीजन Campus 4 Beats. कैंपस बीट्स, जिसकी सीजन 4 आने वाली है, तो उसका भी Season 4 is already out. Season 5 आएगा, I think in a couple of months maybe. ओके, मैंने But ट्रेलर सीजन 4 का देखा है Season अभी। 4 is out. इट्स आउट It's out. इट्स आउट ऑन Amazon Prime, मिनी टीवी में है, प्राइम पे भी नहीं है। Yeah, it's on Amazon MX Player. Okay. That's the name of the platform now. ओके And it's out and it's killing it. ओके, तो कैसा रिस्पॉन्स है फिर? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, लाइक मैसिव रिस्पॉन्स है, फैंस आर क्रेजी, ऑलरेडी 3 सीजंस हिट थे और अब तो मैं भी आ गया हूँ शो में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये यूथ बेस्ड जो शोज रहते हैं ना, उसका एक अलग चार्म रहता है, एग्जैक्टली क्योंकि यूथ को तो पसंद आने ही वाला है, तो टीजी ना बहुत वाइड हो जाती है। और जो वो लोग हैं कि जो बाहर निकल गए कॉलेज से, उनको भी ऐसा थोड़ा नॉस्टैल्जिक फील होता है, तो उनको भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ट्रू। और तो इसमें जो आपका रोल है थोड़ा सा नेगेटिव सा दिख रहा है, तो क्या है एग्जैक्टली रोल है? नहीं, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं है रोल। Okay. Yeah, in fact, like it's a very primary and a very heroic character. ओके, Right. So तो थोड़ा सा उसका टशन है ऐसा। Tashanbazi है because हाँ. yeah, he's a new entry in the college, so he challenges the seniors. He's a social media influencer. Okay. The name of the character is Ahan, हाँ हाँ। and yeah, that's about it. ओके ग्रेट। तो आपकी कॉलेज लाइफ कितनी सिमिलर है कैंपस वाली ये सीरीज से? You mean कितनी सिमिलर रही है? हाँ. मैं कहूँगा कि काफी अलग रही है, हम्म, because मैं मतलब फॉर रियल बहुत डिफरेंट इंसान हूँ देन आहान। तो कैंपस बीच में तो मैं मतलब पूरा टशनबाजी एंड पंगे एंड ऑल इज हैपनिंग, बट रियल कॉलेज लाइफ में आई वाज अ वेरी क्वाइट गाय ओके। जो बस कॉलेज में आएगा जस्ट टू स्टडी एंड देन गो बैक होम, नो कंट्रोवर्सीज, नो इश्यूज एट ऑल। और आपको दूसरे लोग तो नोटिस करते होंगे, यार आप तो ऐसे, आपका जन्म ही एक्टर वाले फेस के साथ हुआ है। बस तो वो ऐसा- हाँ, तो नोटिस होता रहा, बट आई हैव बीन अ वेरी शाय गाय लाइक फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। ओके Yeah, so I've stayed away from all the college drama. To be honest. Okay. But I've witnessed it, तो मैं दूसरों हाँ. के किस्से और वो सब देख के थोड़ा उसी में खुश हो रहा था। हाँ, Yeah, तो वहां से इंस्पिरेशन मिले कैंपस बीट्स की। नहीं, not exactly, but हाँ मतलब कॉलेज का किरदार निभाने का एक सपना तो था, कहीं ना कहीं अच्छा. था कि अगर ऐसा कुछ मिले तो मजा आएगा। हाँ तो when the role was offered to me, I'm like, okay, this ये तो एक और wish true होगी, तो there is no way I'm going to leave this. yes, बिल्कुल बिल्कुल यार, ये तो पूरी बात हमारी ड्रीम्स पे बेस्ड हो गई कि जो जो Exactly. चाहिए था वो मिल रहा है That's आपको। what fingers crossed. क्या है, आपने क्या क्रैक किया है ऐसा कोड, हमें बताइए। कोई कोड नहीं है, you know, to be honest, I think in fact मैं बहुत ज़्यादा manifest भी नहीं करता हूँ, to be honest। मैं I don't believe that you should मतलब मेरे केस में मुझे ऐसा लगता है कि chasing something ना doesn't work out for me. The more I just go with the flow and live in the moment and not just like keep begging God for something, Yeah. the more it comes to me. ओके, मेरे साथ ऐसा काम करता है, बिल्कुल. जनरली मैंने ऐसा देखा है, you know. yeah, maybe because you are a very positive person, if you think about something, Maybe, yes. that you have so much faith in it that you Yeah. don't doubt it to ask it again. Exactly, you got it. तो Right. ये हो सकता है। Right. बढ़िया है यार एकदम। तो ये वापस आप कैंपस पे गए थे, कैंपस बीट्स में, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था कि वापस एक यूथ वाली लाइफ आप एंजॉय कर रहे हैं उधर? वो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। बिल्कुल कॉलेज की बहुत सारी चीजें याद आई हाँ और ऑब्वियसली एनर्जी भी वैसी होती है, हाँ, जैसे शो हाँ, है ना, तो पूरे yes. सेट पे द को एक्टर्स जिस तरह के डायलॉग्स हम ले रहे हैं, एवरी पूरा माहौल एकदम कॉलेज वाला ही था। तो बहुत ही फन माहौल था, बहुत ही मजा आया, पता ही नहीं चला कहाँ निकल गए 3-4 महीने। बढ़िया। तो मनस्वी जी, आगे क्या प्लान है लाइफ में और क्या मैनिफेस्ट करना है? आगे बहुत सारे प्लान्स हैं अभी, लाइक आई एम इन टॉक्स फॉर अ फ्यू प्रोजेक्ट्स, Okay. बट अभी कुछ कंफर्म नहीं है, तो एज सून एज आई हैव अ कंफर्मेशन आई कैन गिव यू द गुड But you न्यूज़। can give hint at least. I'm in talks for a few web series and films. So Okay. मतलब मैं तो चाहूँगा कि कुछ अगर फिल्म मिल जाए तो that's great because it will be ticking all the boxes, हाँ हाँ। right? Because TV, OTT, now films. Yes, Yeah. TV, OTT, now films. और अगर हम इन तीनों चीजों की बातें कर रहे हैं, तो मुझे ये भी पर्सपेक्टिव आपसे जानना है, क्योंकि आप थोड़े अंदर हैं इस इंडस्ट्री के, कि अभी जो सारी चीजें चल रही है कि कुछ मूवीज मैसिवली हिट हो रही है, बहुत अमेजिंग कर रही है, बट ओवरऑल अगर हम सिनेमा देखें अभी, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि थोड़ा डिग्रेड हो रहा है, या उसकी वैल्यू जो थी वो OTT की वजह से उतनी नहीं रह रही है। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री? क्या OTT ज्यादा चलेगा, कि टीवी ज्यादा चलेगा, कि फिर सिनेमा ज्यादा चलेगा? Okay, that's a very interesting question. सवाल इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैं ना मतलब बहुत ज्यादा सोच नहीं सकता इतना। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कहना बहुत मुश्किल है। मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा अगर
रियलिस्टिक होके सोचें तो कल क्या होना है यही नहीं पता, मतलब तो मुझे मेरा फ्यूचर नहीं पता, तो मैं फिल्म इंडस्ट्री का तो कहाँ से कैसे? प्रेडिक्ट करूंगा, Really, क्योंकि this makes sense. पैटर्न्स चेंज होते रहते हैं, लोगों के इंटरेस्ट चेंज होते रहते हैं, तो पता नहीं चलेगा कब ओटीटी से शिफ्ट आ जाए मूवीज की तरफ, या कब टीवी इंडस्ट्री और ज्यादा कुछ मतलब रिवाइव हो जाए, यू नेवर नो एक्चुअली, True. इट जस्ट कीप्स चेंजिंग। ट्रू कम्प्लीटली। और अभी आपको अहमदाबाद की इतनी सारी जनता सुन रही है, आप अहमदाबाद आए हैं तो स्पेशली किस चीज के लिए आए हैं? अभी इंटरव्यूज कर रहे हैं, क्या हो रहा है? मैं इंटरव्यूज के लिए आया हूँ, एक इवेंट के लिए भी आया हूँ, और मैं किसी से मिलने के लिए भी आया हूँ फॉर मीटिंग। ओह नाइस, तो कैसा लग रहा है अहमदाबाद? बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो आके ठंड लगी है मुझे यहाँ पे, जो मुंबई में मिसिंग है। हाँ। तो आई एम फ्रॉम द नॉर्थ, तो बहुत टाइम के बाद ऐसा है कि मैं मतलब मुझे स्वेटर पहनना पड़ा है कहीं पे, मुझे किसी ने मतलब मैं वहाँ से चेक करके आया था जी कि यहाँ पे थोड़ा ठंड रहने वाली है, तो उसके हिसाब से मैंने कपड़े रख लिए थैंकफुली। थैंकफुली। और क्या प्लान्स है अहमदाबाद में अभी आगे? अभी प्लान्स एक्चुअली डे पूरा पैक्ड है, ज्यादा टाइम है नहीं बीच में, बट जो भी मुझे टाइम स्लॉट मिलेगा आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर सम फूड हियर। यस, यू शुड गो टू मानिक चौक, जो रात को है तो आपका सारा काम खत्म हो जाएगा। Okay. उसके बाद आप विजिट कर सकते हैं मानिक चौक। तो वो जगह क्या है ना मनस्वी, कि दिन में ना वो ज्वेलरी वाला एरिया है, कि वहाँ पर ज्वेलरी शॉप्स है बहुत सारी। इट्स इन ओल्ड अहमदाबाद, तो आपको टैक्सी या ऐसे किसी में जाना पड़ेगा, शायद पार्किंग ना मिले और प्रॉब्लम हो जाए। तो फुल डे वहाँ पर ऐसे सारे लोग काम करते हैं, बिजनेस हो रहा है वहाँ पे, ज्वेलरी हो रही है, और रात को सारे शटल बंद और बाहर लग जाती है बड़ी सी ऐसे रेडियां लग जाती है खाने की। तो अलग अलग फ्लेवर्स की अलग अलग चीजें, और वी अहमदाबादीज वी लव चीज, तो वहाँ पर आपको डोसा में भी बहुत सारी चीज मिलेगी, आपको वहाँ पर घुघरा सैंडविच मिलेगी। फिर इफ यू हैव अ स्वीट टूथ, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज वहाँ पर होती है, सैंडविच होती है, उसके अंदर आइसक्रीम और पाइनएप्पल और ऐसा सब होता है, ओके चॉकलेट एंड उस टाइप की सैंडविचेस होती है। ओके, आई डोंट हैव अ स्वीट टूथ though, but मैं बाकी चीजें जरूर एक्सप्लोर करना चाहूंगा because I'm a cheese fan too, यस, सो यू गो एंड यू मस्ट ट्राई दैट। for sure। यस, और आइटनरी चाहिए तो मैं दे दूंगी। Okay। आपको अहमदाबादीज को क्या बताना है? बताना तो मुझे यही है कि मेरा प्रोजेक्ट तो आ चुका है ऑलरेडी, बहुत सारा प्यार मुझे मिल चुका है, इनफैक्ट सरप्राइजिंगली बहुत ज्यादा मिल गया, लेकिन किसी ने अगर नहीं देखा तो अभी जाइए और देखिए कैंपस वीक सीजन 4, एंड आई एम टू एक्साइटेड टू बी इन अहमदाबाद। दिस इज माय फर्स्ट टाइम इन अहमदाबाद, तो सैडली पूरा दिन पैक्ड है। आई विश मैं थोड़े दिन और मतलब यहाँ पे रुक सकता, लेकिन फिर एक प्रॉपर विजिट बनती है। बिल्कुल बनती है, बिल्कुल बनती है। रिवर फ्रंट जाना चाहिए, मैंने बोला मानिक चौक तो जाना ही चाहिए। पतंग एक होटल है यहाँ पर, तो वो ऐसे रिवॉल्विंग है 360 ऊपर, कि जो आपने अहमदाबाद की पिक्चर्स देखी होगी उस पे वो देखी होगी आपने। रूफटॉप प्लेस इज इट, लाइक इट्स एट अ हाइट ना? It's at a height. Okay. It's not rooftop, अच्छा। but it revolves 360. So you can see whole Ahmedabad from there. आपको हर एंगल का व्यू मिलेगा। जब तक आपका मील फिनिश होगा तब तक एक या दो पूरे सर्कल उसने स्पिन लगा दिए होंगे। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अहमदाबादीज नहीं जाते इतना, पर बाहर से लोग आते हैं तो उनके लिए बहुत अट्रैक्शन है। मतलब आई एम ऑल्सो नॉट फ्रॉम अहमदाबाद, इसलिए मुझे अहमदाबाद इतना पसंद है। आई एम फ्रॉम अ टाउन नियर बाय, जहाँ पर मेरी शादी थी अभी। तो यस, तो जब हम लोग अहमदाबाद शिफ्ट हुए, मेरी फैमिली अहमदाबाद शिफ्ट हुई, तो हम लोग को ज्यादा ऐसा था कि हाँ ये जगह वो जगह, और वो रहता है ना कमिंग फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड, कि हाँ ये तो देखा था हमने, पिक्चर में देखा था, तो चलो इधर चलते हैं उधर चलते हैं। तो यस, दैट इज अहमदाबाद फॉर अस। सो दैट इज लाइक द टूरिस्टी place for Ahmedabad. Yes. Okay, nice. Yes. Okay, thank you so much Manasvi. It was really talking to him. और बहुत ही જ્યાદા સોફ્ટ સ્પોકન है, અને એમનું જે કેરેક્ટર છે અત્યારે કેમ્પસ બીટ્સમાં તમે જોશો, એમને ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર તમે જોઈ શકો છો, मनस्वीનું અકાઉન્ટ છે मनस्वी वशिष्ठ કરીને। सो यस, गो एंड उन्होंने जो फोटोज रखे उनसे ही उन्होंने अभी बताया कि फिल्म्स में आए हैं, तो आप सोच ही सकते हैं कि उनके लुक्स कैसे होंगे। बट यस, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच। Thank you so much for having me। 93.5 बजाते रहो।